हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल A3 मॉर्निंग स्टडी पर। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं आपको डेली बाय डेली वीडियो लाता रहूँगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। मैं हर प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। और आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो तो कमेंट करके बताते रहिए, वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताते रहिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। बाड़ी प्लस औचित्य का संधि शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी से, आपको कमेंट करके आता हो तो। आंसर राइट है इसका ए, बाड़ी प्लस औचित्य। क्वेश्चन नंबर 2 आया हमारा। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, वह कौन सा अलंकार है? बताइए, आपको आता है आंसर इसका तो। इसका सही आंसर है यमक अलंकार, आंसर बी। यानी 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। पहले बेर का अर्थ है बेर खाती है और दूसरे अर्थ का अर्थ है 3 बार खाती है खाना। तो यानी एक शब्द को बार बार रिपीट करके और उसका अर्थ भिन्न यानी अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 आया। योगदान में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा इसका ए, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर अगला आया हमारा 4था। पत्थर को जोंक नहीं लगती, मुहावरे का सही अर्थ है। सबल का शोषण नहीं होता, बी मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, सी दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 आया हमारा। त्रुटि छांटिए। ए है किसी भी विद्यालय में दी गई गवाही, बी जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो, सी तब तक आदि प्रमाणित नहीं की मानी जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, कोई त्रुटि नहीं है, सब वाक्य सही है। आंसर डी, सब वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 6। निस दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, हमारा श्रृंगार रस है। इस पद में श्रृंगार रस है पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 आया हमारा चौकी का तत्सम। क्वेश्चन नंबर 7 आया हमारा चौकी का तत्सम शब्द है। बताइए जल्दी से। इसका आंसर आएगा सी, चतुष्पादिका। क्वेश्चन नंबर 8 आया हमारा। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की बताइए किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, देशज है, देशज है, विदेशज है, यानी संस्कार है। इसका आंसर रहेगा हमारा सी, देशज है। इसका आंसर रहेगा सी, देशज। क्वेश्चन नंबर 9। अद का विलोम है पूर्ण, रिक्त, समाप्त, ऊपरी। हमारा आंसर रहेगा अद का विलोम यानी उल्टा। तो हमारा आंसर है उल्टा, ऊपरी। आंसर हमारा डी, ऊपरी। क्वेश्चन नंबर हमारा आया 10। धूसर का पर्यायवाची होगा कनक, सदन, बेसर, गजबदन। आंसर दूसर का हो जाएगा बेसर, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। ए है कंधा हिस्सा, बी है हिस्सा कंधा, सी है कंधा स्त्री, डी है आग हिस्सा। इसका आंसर रहेगा हमारा बी, हिस्सा कंधा। क्वेश्चन नंबर 12। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खा चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण भूत। आंसर डी, पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा
बी लाघव विराम चिन्ह नहीं होता है, देशज भी होता है, उपदेशज भी होता है, विराम चिन्ह भी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा शब्द सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 15, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, किन्हीं से। आंसर सी, किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 17, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, खूंटियाँ। क्वेश्चन नंबर 18, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का हो जाएगा ठठेरिन। आंसर ए, ठठेरिन। ठठेरा पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा ठठेरिन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ये साहित्य का क्वेश्चन आया। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये ऑप्शन सही नहीं हो, कोई बात नहीं, मन्नू भंडारी। इसका आंसर सी है, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी, देव। भाव विलास और रस विलास के लेखक हैं देव। क्वेश्चन हमारा हो 21, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा डी, श्रीधर पाठक नहीं है भारतेंदु युगी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैं सोता हूँ, ये अकर्मक क्रिया आई है। बाकी सब ये सकर्मक क्रिया, बाकी सब सकर्मक क्रिया हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 8, 7, 10। हमारा आंसर हो जाएगा 4। एक छंद में 4 चरण होते हैं, 8 नहीं होते हैं, ना 7 होते हैं, ना 10 होते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन आया 24, निम्न में 4 विकल्पों में से किस विकल्प का चयन कीजिए सही रूपेण है। कृपण का आंसर बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कृपण में डी, का फिर रे प्लस रे। आंसर हो जाएगा हमारा डी, कृपण। क्वेश्चन 25, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? आंसर हो जाएगा हमारा बी, रैदास जी की है। प्रभु चंदन तुम हम पानी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से समुदायक वाचक विशेषण है। समुदाय वाचक विशेषण हमारा हो जाएगा चारों डी। आंसर चारों समुदायक विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन सगोश हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है।
5 लाख, हमारा आंसर हो जाएगा डी 5 लाख। क्वेश्चन 29। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, दोनों में कौन सा उपसर्ग है? हमारा आंसर हो जाएगा परि है, दोनों में परि परि, ये आंसर परि और परिवर्तन में दोनों परि परि। क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से शब्द में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी परमा औषधि यौगिक शब्द है, परमा औषधि। क्वेश्चन नंबर हमारा आया 21। हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है आदि जननी हिंदी की। आदि मतलब सबसे पहले वाली, हिंदी की आदि मतलब सबसे पहली, आदि का मतलब होता है सबसे पहला, तो पहले सबसे पहले आई हमारी क्या आई? पहले आई संस्कृत, फिर आई संस्कृत, फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई हमारी अपहट, अपहट लिख लेना आप सही से। अपभट के बाद आई हमारी लास्ट हिंदी, तो सही क्रम क्या होगा हिंदी का? संस्कृत प्राकृत, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभट हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसमें इच्छा हो रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इच्छावाचक वाक्य है हमारा। इस गद्यांश से 5 क्वेश्चन है ये, तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। आप ये वीडियो रोककर पढ़ लेना इस गद्यांश को, फिर क्वेश्चन के आंसर लेना। हम फिर चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके सहित राज्य किस काम का है? हमारा आंसर हो जाएगा सी प्रियजनों से। क्वेश्चन हमारा आया 35। जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ हमारा हो जाएगा ये संसार, बी को नंबर। 36 क्वेश्चन हमारा आया, निष्फल का आशय है, निष्फल का आशय है हमारा आंसर हो जाएगा हमारा डी व्यर्थ से है। क्वेश्चन हमारा आया 37। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, ए जीवन वन को सुख में बनाना, बी जीवन को दुख में बनाना, सी खेतों की सिंचाई करना, डी जीवन को संकट में डालना। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए जीवन को सुख में बनाना, जीवन को सुख में बनाना। ये गलत है हमारा, जीवन को, ये वन नहीं है, को है, ये वन काट देना, ठीक है, ये नहीं है, जीवन को सुख में बनाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।